Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब इसी विद बुस्टन पर। देखिए, पर्यावरण की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज की अगली श्रृंखला में ये 20 प्रश्न हम फिर से लेकर आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे आपका एमपी टेट रहा हो, यूपी टेट रहा हो, आरओ रहा हो, या आपका आईएएस पीसीएस रहा हो। तो जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जैव समुदाय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक परितंत्र में शैवाल हरी इकाई का स्थान होता है। तो एक परितंत्र में शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान होता है उत्पादक का। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिएगा। एक परितंत्र में शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान जो होता है उत्पादक के रूप में होता है। इकोलॉजी यानी परिस्थिति शब्द देने वाले थे ई हैकल, मिश्रा, ओम रीटर। तो इकोलॉजी परिस्थिति शब्द का श्रेय जाता है हैकल को यानी अर्नेस्ट हैकल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इकोलॉजी शब्द देने वाले अर्नेस्ट हैकल जी हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। आप देख भी सकते हैं जो जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ ये आपका प्रिंटिंग लिखा गया है। निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में कौन पार्थिव परिस्थिति तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है। तो जलवायु कारकों में आपको बताना है कौन जो है पार्थिव परिस्थिति तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है। तो आपका पवन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जलवायवीय कारकों में पवन जो है पार्थिव परिस्थिति तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है। पवन यानी वायु, हवा जिसे कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पारितंत्र में मानव है। पारितंत्र में मानव है, आपको बताना है मानव क्या है। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया 2004 में क्वेश्चन। तो पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं। तो बताइए मित्रों। तो एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं यही आपको बताना है। तो जैविकी तथा अजैविकी ये दो घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ईंधन, ज्वार, मौलिक विकिरण, सौरिक विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आपका सौर विकिरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सौरिक विकिरण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे सिकंदराबाद जोन से पूछा गया था। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आप इजीली कर पाएंगे। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यानी प्रकृति में सर्प जो है पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं।
यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा। तो ये खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा ये जो तत्व आपके दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, तो समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन जो है आपका, ये ऐसा तत्व है जो आपका समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। ये आपका सीपीओ 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ये कृत्रिम परितंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु उपभोक्ता होते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 कड़ियां होती हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र है। मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र फसल परितंत्र ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र फसल परितंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में डीटीटी का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। टिड्डा, सांप, भेदक, मवेशी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में डीटीटी का समावेश यानी उसको पर्यावरण में मिला देने से होने के बाद जो है किस जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो सांप का होगा, क्योंकि डीटीटी जो आपका एक कीटनाशक रसायन है, इसको आप अगर फसल में छिड़काव कर देंगे तो जो है कीट मर जाएंगे, और जब कीट मर जाएंगे तो संभवतः आपका सांप का नुकसान हो जाएगा उसको जो है, क्योंकि सांप कीट पतंगों को खाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषी पादप, और बी में दिया गया है मांसाहारी, शाकाहारी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र में होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऊर्जा एवं खनिजों दोनों को लाभ, ऊर्जा एवं खनिजों दोनों को हानि, ऊर्जा का हानि एवं खनिजों को लाभ, और ऑप्शन डी है केवल बी और सी। तो परितंत्र में ऊर्जा एवं खनिजों दोनों को हानि होती है, याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, चाहे आपका सीटेट हो या यूपी टेट हो। बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसी से क्वेश्चन आपको छांट के नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। पढ़ेंगे हम क्वेश्चनों को बहुत सारे, लेकिन उन्हीं से आपको छांट लेना है जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे आप अगर छांटते जाएंगे तो आपको एग्जाम में कोई पीछे नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। निम्नलिखित में से उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। मृतोपजीवी, परजीवी, मांसाहारी, उक्त सभी। देखिए उपभोक्ता के अंतर्गत मृतोपजीवी नहीं आते। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। तो उत्पादक या अपघटक या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं यही आपको बताना है। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक, तो आपके द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का
सही क्रम है। तो घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, घास, हिरण, शेर, जू। इस तरह आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।